हिम्मत रख लिए, घबराना नहीं। The surgery is very critical and very very important. चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी कुछ है ही नहीं, सब कुछ होनी है। वो ये हो रहा है जो उन्होंने मंजूर है। Hi guys, कैसे हो आप लोग सब? Welcome to a quick little update from us. I know last video में हमने आपको बोला था कि मेडिकल इमरजेंसी है एंड दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस लिटिल ब्रेक। द मेडिकल इमरजेंसी के बारे में हमने कहा आपको क्विकली बता दें। आई नो मैनी पीपल आर वेरी वेरी कंसर्न्ड एंड आप लोग सब हमें मिस कर रहे हो, कमेंट्स आ रहे हैं ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। आई रियली रियली अपोलोजाइज दैट हम आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाए, टाइम ही नहीं मिल रहा था। थिंग्स वर सो बिजी कि I could not give any update, so I'm really sorry for that. But here I am. I thought it is better if I make a video and update you all, telling you about what was the medical emergency about. I know आपने अभी तक अंदाज़ा लगा लिया होगा, अगर जज जी मेरे साथ नहीं है यहाँ पे तो it is about him and that's why I'm making this video solo. So Jaz ji has to go through a surgery. All of this happened so fast. आपको याद होगा कपल आई थिंक 1-1.5-2 महीने पहले जज जी वेंट थ्रू अ बायोप्सी एंड वी वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स ऑफ बायोप्सी जो जज के मुंह में हुई थी under his tongue and he got couple stitches and stuff and we were waiting for the what was the result all about. So you know the result didn't come out very positive and it was very very serious and how, when and what the results came out वो हम आपके साथ आगे की वीडियोस में शेयर करेंगे। बट फ़िलहाल हमें वी हैव बीन एडवाइज्ड दैट जस्ट हैज़ टू गो थ्रू दिस सर्जरी फॉर रिमूवल ऑफ अ थिंग दैट्स इन हिज माउथ। अगेन this is again for a test that he has to go through, but it is in the form of a surgery and this surgery is a very big surgery. I mean surgery का नाम ही अपने में इतना बड़ा है, लेकिन you know we'll tell you all of the details about this surgery in the coming videos. We have been very very busy कि हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि आपको हम बता पाएँ because you know there was very less time for us. We only got from the time we were advised to the time of surgery we only had like 2 weeks of time. So इस दौरान हमने बहुत कुछ करना था which was you know work related and घर से related. Work related में हमने inform करना था and there were so many other things just had to wrap up because we don't know how much time it would take for him to recover because बोलना मुश्किल हो सकता है. There is a lot of concern, anxiety, lot of worrisome for all of us here in the family. एंड घर वाइज भी हमने घर समेटना था एक तरीके से क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है. सो गार्डन, बैकयार्ड, पैडियो, बहुत कुछ काम था जो हमने रैप अप करना था. वी हैव टू बेसिकली क्लोज दिस फॉर द सीज़न. तो हमने वो सब भी काम करा इन 2 हफ्तों में. एंड जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक जस की सर्जरी हो चुकी होगी एंड रब की दया से होपफुली एवरीथिंग वुड हैव गॉन ओके बाय देन. आपको अपडेट देती रहूँगी मैं क्या हुआ, कैसी हुई सर्जरी एंड हाउ आर थिंग्स प्रोग्रेसिंग एंड हाउ इज जस्ट डूइंग. आई नो यू गाइज आर ऑल आर वेल विशर्स एंड यू गाइज आर कीपिंग अस इन योर प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स. थैंक यू सो मच दिल से हमारे सबकी तरफ से एंड दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू अपडेट यू हियर. हमने बहुत कुछ करा, गार्डन समेटा हम दोनों ने मिलके. यू नो जस्ट वाज सो कंसर्न्ड कि तू अकेले कैसे करेगी सब कुछ. If I'm gone and I'm for couple days and you know season change होगा, snow ना पड़ जाए and everything, keeping all those factors in mind, we thought it's a good idea to actually wrap up everything, say goodbye for the season. वो सारी clips मैं अभी डाल दूँगी तो आप लोग देखना. We didn't get much time at that point to edit and put the videos. So आप लोग देखना वो clips जाके, enjoy those clips. अलविदा अलविदा समर, अलविदा. लेकिन आज 30 डिग्री टेम्परेचर है, इतना अच्छा देना करने के लिए. एक्चुअली वी कुड हैव वेटेड कपल मोर वीक्स बट हमारी परिस्थितियाँ आप ज्ञात है आपको, हमारी परिस्थितियाँ, इसलिए आई वांट टू फिनिश एवरीथिंग अप. जो काम मेरे काम वाला है कर लूँ बिफोर आई गो फॉर अ बिग सर्जरी. ये एरिया साफ हो गया. अब वो जो बेंच है वो लेके आना है, उसको रखेंगे शेड में. शेड बहुत अच्छे से साफ कर दिया था नेहा ने. कई चीज़ें हम आपको ना कैप्चर करके दिखाई नहीं क्योंकि परिस्थितियाँ और थोड़ा सा मूड ऐसे था तबीयत की वजह से. है बिल्कुल ठीक. मैं आई एम फीलिंग लाइक 100%.
बट डॉक्टर्स आर सेइंग वी हैव टू, मानना तो पड़ेगा। सो वट एवर इट इज़, रब दा शुक्र, कोई गल नहीं, वाहिगुरू भली करेगा। तो टमाटर ये जो हैं निकाल लेंगे, और बाकी के जो टमाटर हैं वो थोड़े दिन अभी छोड़ देते हैं, फिर बाद में देखेंगे। बाकी ये एरिया क्लीन है। अब लाना है वो ऊपर से बेंच, वो जो है झूला, वो नीचे लेके आना है, इधर शेड में जाएगा। भाई साहब जितने प्यार से ये लगा रही थी ना, उतने ही बेदर्दी से चीज़ें फेंक रही है, उठा उठा के थाड़ नीचे। ये सामान देख रहे हो जो नीचे, उठा उठा के सीधा थाड़ नीचे। सेविंग सम ट्रिप्स कि बंदा नीचे जो हल्की हल्की चीजें ऐसी फेंक दो, बहुत दर्द भी होती है, लेकिन ये देखो खींच के निकालना, ये पूरा टूट गया। चलो ला दे, मैं ये नीचे ले जाता हूँ, दे दे। ये बनाना, ये जिसको बनाना रह गया वो मैं बीच बीच में बना दूंगा। और ये टांग रही है, इधर हुक्स लगे हुए थे, इनको करना है साइड। ठीक है, मतलब सर्दी की तैयारी हो रही है, सारी गैराज को ना क्लीन करा जा रहा है। जो फ्लोर पे चीजें हैं वो उठा के वहाँ रख दी गई हैं, कोई ऊपर रख दी गई हैं। मेरा इन्फ्लेटेबल था वो ऊपर रखा गया है, फिर उसका एयर पंप नीचे। एयर पंप नीचे, हर चीज अब विंटर की प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि यू नेवर नो when you will see snow on the ground. I mean there is still time, there is at least I think about a month. लेकिन circumstances को ध्यान में रखते हुए we are just being proactive and going to welcome snow with open arms. We have no other option. We have no other option. So like it or not, it will be here. हमारा समर से विंटर का ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे। अभी 6 महीने के लिए यहाँ पे इतना ज्यादा मेसी होता है, ठंड होती है, कोई भी नहीं आएगा गराज में। सो वी आर ट्राइंग टू पुट अवे ऑल द समर स्टफ, बैठने वाली चीजें, खेलने वाली चीजें, ना यूज करने वाली चीजें, पैडियो फर्नीचर अभी अंदर रखेंगे एंड गार्डन क्लीन करेंगे। I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know why you've lost, at least they say something. Still I try to connect with you through your... सारा काम हो गया वहाँ का, हार्वेस्टिंग रह गई है। धूप बड़ी तेज लग रही है, नया कह रही है हार्वेस्टिंग बाद में करेंगे, और हमने कहा लास्ट बार ही बैठ लें आराम से बेंच में दोनों। बच्ची ना कल ही बैठ के गैराज में वो कुर्सी डाल के अपने गाने सुन रही थी। 2 हफ्ते अभी रुक सकते थे, और लेकिन ना हम वी डोंट वांट टू डिले टिल द लास्ट मिनट। क्या पता मूड कैसा होता है अगले हफ्ते, और ना जान शरीर में होती है कि नहीं, ये थोड़ा सा डर है हाँ, कि रिकवरी में कितना टाइम लगेगा ये नहीं पता। और हम ना अपने गार्डन को गंदा नहीं छोड़ना चाहते, जितना चाहते हैं उतना अच्छे से क्लीन अप करके छोड़ें। फिर ये अकेली लगी रहेगी तो मेरे को मतलब हम मन्नू को भी बुला सकते हैं, लेकिन मेरे को है कि फिर ना इन्हें बुलाना नहीं है, चकती बड़ा है, इन्हें कहना मैं सब खुद करूँगी, और मैं चाहता नहीं। तो मैंने कहा मेरे ना जाने से पहले सारा काम कर जाते हैं, तो वापस आके मैं हो सकता है 4-5 दिन में भी फिट हो जाऊँ। मतलब कहने को बहुत है, 2 हफ्ते भी रब सुख रखे। हमें लगता है कि अपनी तरफ से तो बंदा सोचता ही है कि जल्दी से जल्दी तंदुरुस्त होए, फिर से ठीक होए, लेकिन यू नेवर नो कि रिकवरी में और टाइम लगता है। उसके बाद भी क्या पता क्या प्रोसीजर वो बोल देते हैं, और बंदा उसी में घुलता रहता है, फिर उसी बातों में, उसी ख्यालों में। फिर गार्डन विल नॉट बी आवर प्रायोरिटी एट दैट टाइम। और ठंड का जितना मौसम होता है ना, उतना मन नहीं करता बाहर आने का। फिर याद है जब हम फॉल की पत्तियां उठाने आते हैं, कितना ज्यादा ठंड हो चुकी होती है। अक्टूबर 20 के आसपास आएंगे, हाँ, हेलोवीन के जस्ट पहले आते हैं। हाँ, तो रब सुख रखे। क्योंकि हमारे ना पेड़ से ये देखो अभी पेड़ से पत्तियां गिरी नहीं है, अभी ये बहुत लेट गिरती हैं, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन इस बार समर हमने बहुत अच्छा रब की दया से निकाला, सब कुछ अच्छा रह गया। मम्मी पापा यहीं इसी बेंच पे बैठते थे, गप्पे मारते थे, बैठ के गार्डन देखते थे, हमें देखते थे काम करते हुए। तो मुझे बड़ी याद आ रही है, मेरे को लग रहा है कि इट वाज वेरी नाइस। इस बार सार्थक हो गया सब कुछ लगाया हुआ। मम्मी पापा ने खुद वैसे तो वो वीडियोस देखते हैं, बट खुद अपनी आंखों से देखना यहाँ पे आके अलग खुशी होती है। तो वो हमें नसीब हुई इस बार, एंड वो आए, एंड तो हम वो याद कर रहे हैं अपना पूरा रिकैप इस बार समर का कैसा रहा। लास्ट लेग ऑफ द समर जो था उसमें थोड़ा सा जिससे गए उसमें बड़ा ज्यादा आ गया। चलो वो लेकिन हमें लगता है इसमें भी रब की जस्ट रजामंदी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वही तो मैं गुरबानी कहती है ना, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी कुछ है ही नहीं, सब कुछ होनी है, वो ये हो रहा है जो उन्होंने मंजूर है, लेकिन एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। बहुत बड़ी चीज होती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस वाज वेरी हार्ड, फर्स्ट फ्यू डेज वाज वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट इट, बट चलो बनाए रखेंगे, बताएंगे आपको अपडेट क्या है आगे। Oh, here she is. She's working. Thanks for cleaning the garage.
भाई सब बिन भर गए हैं दोनों। चलो जी, थैंक्स लाडो। ये स्नो ब्लोवर नया लिया था, ये भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं सेटअप कर दूँ जाने से पहले, लेकिन मेरे को लगता है कि मतलब व्हेन आई एम नॉट एबल टू प्लान माय लाइफ ना, तब मेरे को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग से चलते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, 6-8 महीने पहले हमारे प्लान बने हुए थे इस साल विंटर के, जो कि अभी अधर में है, इसी वजह से, मेरे ट्रीटमेंट की वजह से। हमारे डिफ़िकल्ट टाइम में हमने गार्डन की वीडियो बिल्कुल नहीं बनाई। सो अब काफ़ी सारा टाइम हो गया है हार्वेस्टिंग का, एक्चुअली ख़राब होने लग गए हैं, क्योंकि हम ना थोड़ा सा बीमारी में और थोड़े हालात ऐसे चले हैं। बहुत जल्द इन फूलों को भी जो है ना, इनका जाने का टाइम आ जाना है। ये आ गया, अब इनको उखाड़ के इधर फेंकेंगे। हाँ बेटा, ओ मेरा पुत्र, देखो डैडा के लिए लेके आया है। थैंक्स मेरा बेटा, अपना ध्यान रख तू। तो जी ये देखो जज जी फाइनल हार्वेस्टिंग करके आए हैं। फाइनल है या अभी और है? बहुत आएंगे अभी और। तो अभी और है कह रहे हैं। एंड यू नो वी आई मीन हमने हार्वेस्टिंग दिखाना बंद कर दिया बिकॉज पीपल से दैट यू नो वी आर सो बोर्ड ऑफ सीइंग योर गार्डन। तो हम आपको बोर नहीं करना चाहते, बट दिखा रहे हैं कि यू नो हमारी हार्वेस्टिंग रब की दया से खत्म ही नहीं हो रही। वी आर लाइक कंटिन्यूसली गेटिंग वेरी गुड प्रोड्यूस। तो जज जी अभी फिर से करके आए हैं बिकॉज दिस इज लाइक द टाइम व्हेन यू नो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू फिनिश ऑफ ऑल द जॉब्स जितना हो सकता है, और खराब ना हो चीज। यू नो इतने सुंदर सुंदर टमाटर हैं, देख रहे हो आप। ये देखो मिर्चे भी हैं, बीन्स भी थी ना। अभी रुक जाओ, दिखाते हैं आपको। मेरी खीर खराब हो जानी है जल्दी। मैंने टमाटर जो है और ये हरी मिर्चें मैंने करी नहीं, अभी और भी हैं। मैंने कहा वो बाद में कर लेंगे, टमाटर खराब हो रहे हैं। वो देखो जज जी निकाल रहे हैं, कितना सारा प्रोड्यूस यार, मजा आ जाता है इतने मोटे मोटे टमाटर। ओ बीन्स, एक सेकंड, वो देखो बीन्स। ओ वाह, ये सबसे ज्यादा बीन्स आई हैं इस बार। अभी और है, ये अगली बार भी लगाएंगे, बड़ी अच्छी है। वाह यार, और ये एक प्लांट से। दिस इज सो अमेजिंग, रियली माइंड ब्लोइंग। अभी खत्म नहीं हुई, और आएंगे। इतनी है, मैंने छोड़ दी। अच्छा, क्योंकि धूप तो पड़ ही रही है। चलो कोई और आ जाएगी। चेरी टमाटोज भी आ गए, टमाटर आ गए, ये आ गए। टमाटोज खत्म हो चुके हैं। ठीक है, आलू भी खोदने होंगे। आलू डिग कर लेंगे। तो जज जी अपना जब देख रहे हैं गार्डन में थोड़ा थोड़ा काम कंप्लीट कर रहे हैं सर्जरी से पहले। और पता नहीं फाइनल सेकेंड लास्ट प्रोड्यूस होगा। नहीं अभी है, आई थिंक 2 बार ही हो जाएगा। 2 बार हो जाएगा। भाइयों बहनों, 3 days बिफोर सर्जरी एंड आई एम हियर बाइकिंग विद आर्या एंड हम आए हैं ब्यूटीफुल स्पॉट पे। दैट्स कॉल्ड, दिस इज अ ब्यूटीफुल स्पॉट कॉल्ड हाइड पार्क। और ये हाइड पार्क वही नाम है जो वेडनेसडे में होता था, याद है? मॉन्स्टर हाइड। तो अब हम चलने लगे हैं वापस। आर्या थोड़ी देर रुक के अपना पिक्चर क्लिक कर रही है नज़ारे की। सेंडिंग इट टू मन्ने। ये देखो प्रिपेयर होके कैसे आती है, छोटा सा घर से आए हैं और बाइक अपना ये लेके आई है, बैग बुक छोटा सा। लिप बाम एंड माय फोन। लिप बाम है, फोन है, भैया बता रही है आपको क्या क्या रखा है। बिकॉज़ डैडी कनेक्टेड हिज हॉटस्पॉट टू माय फोन। हॉटस्पॉट भी जरा हुआ हियर माय थिंग्स फॉर दिस ग्लासेस। ओके, एंड देन आई हैव हैंड क्रीम। तो फॉल आ गया बड़ा ही अच्छा। हमने ना इस बार ही हमने आपको फॉल कलर ही नहीं दिखाया, क्योंकि हमारे कलर उड़े पड़े हैं फिलहाल मेरी तबीयत की वजह से। मूड कहते हैं ना, मौसम ये सब अच्छा तब लगता है जब अपना मूड अच्छा हो। सो बड़ा ज़्यादा अंदर से लगी पड़ी है। परसों 2 दिन बाद मेरी जीप कटनी है, 3 दिन बाद। तो आई एम ट्राइंग टू बी हैप्पी, बट किसी ने बोला मेरे को बड़ा अच्छा, मेरे ऑफिस के कोलीग ने मेरे को बोला कि सर्जरी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ रिकवरी, सो यू शुड नॉट बी स्केयर्ड, बी हैप्पी अबाउट इट, विच इज़ वेरी राइट। तो मैं अपने आप को थोड़ा चीयर अप ऐसे करता हूँ, लेकिन ना बार बार बैक ऑफ माइंड अपना वहीं चला जाता है ध्यान। सो आप थोड़ा बाता कुछ नहीं हो रहा 3 दिन बाद, थिंक दैट मेरा पिजामा डे हो रहा है। अच्छा कह रही है आइएगा ना, पिजामा डे सेम डे कहते हैं, कुछ नहीं हो रहा, आप ये सोचो। सो फॉल के कलर आप ये थोड़े से यही देख के एंजॉय कर लो। चलते हैं अब, आइए चलें बेटा, फटाफट मम्मा वेट करेगी। चलो जी, लेट्स गेट बैक ऑन टू आवर बाइक्स एंड रॉक एंड रोल। And we will keep you updated as and when we come to know. But abhi filhal the major step is surgery. The step of we accepting for surgery was a big one. We actually took lot of opinions before we went ahead and confirmed for this surgery. हमने not only Canada में, हमने US में, हमने India से, so we explored lot of other options from different specialists. And everywhere the answer was yes, surgery is the way to go and ASAP.
So the surgery is very critical and very important right now, and without any delay we had to move ahead and get this surgery done for Justi's betterment. And fortunately we got in time, and now the surgery का रिज़ल्ट क्या आता है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी. आई होप सब कुछ ठीक हो. वी ऑल आर वेरी नर्वस एंड वी ऑल आर वेरी स्केर्ड, बट एट द सेम टाइम एक पॉजिटिव वे में हम ले रहे हैं, विच इज़ सर्जरी के बाद हाउ थिंग्स आर रोलिंग डाउन द लाइन. वी विल शेयर दोज विद यू. बस अपनी दुआओं में हमें याद रखना, अपनी ब्लेसिंग्स देना, एंड वी नीड ऑल ऑफ दैट सपोर्ट राइट नाउ, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस इन द फैमिली. तो बस ये भी टाइम निकल जाए. दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट फेज फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई नो यू ऑल हैव बीन वेरी सपोर्टिव, एंड द कंसर्न दैट यू गाइज शो इज़ रियली अमेजिंग. वी फील वेरी ब्लेस्ड. सो प्लीज़ अपना सपोर्ट और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखना, एंड हम आपको जल्दी अपडेट देंगे, एंड रब की दया से, and I hope things go in the right direction. Thank you so much for watching our videos. We will be soon sharing more details on our page, or make a video maybe once just has recovered or is in the recovery stage. Thank you so much. Rab rakha. Bye. Arya is going for her first sleepover. दादू दादी के घर. सारी रजाई, कंबल, अपना स्टफी, अपना पिलो, सब कुछ. बिल्कुल भी तेरा चेहरा एंजॉय पे है. हिम्मत रख लिए, घबराना नहीं. फर्स्ट क्लास. हाँ जी. चलो. सुन वड्डा आखे सबको कीमत वड्डा डीठा होए कीमत पाए न पे हाजा. नाम वाहेगा. Only time will tell.